नमस्कार, मां गंगा और काशी विश्वनाथ की नगरी से आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम का वक्त है, गंगा आरती यहां पर हो रही है। यहां से यानी कि काशी विश्वनाथ की नगरी से उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी फिजा इस वक्त किस ओर बह रही है, पूरा हाल उसका आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले गंगा आरती का ये दृश्य देखिए। यूं ही नहीं कहा जाता, यहाँ पर कंकड़ कंकड़ शंकर भगवान है। जो पारस में न फारस में, वही मचा बनारस में। यहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर और ये गंगा आरती की भव्य तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। शाम के वक्त हर रोज इसी तरह से यहाँ पर गंगा आरती होती है। और आपको बता दें, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहा जा रहा है कि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने के लिए बनारस आ सकते हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अब जरा उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा को यहाँ से नापने की कोशिश करते हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में थे। वहां पर कश्यप समुदाय को संबोधित करते हुए कैसे पिछड़ी जातियों को उन्होंने साधने की कोशिश की और अल्लाह और मल्लाह वाला नारा कैसे बुलंद हुआ, जिसके जरिए मुस्लिम समुदाय को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश कवायद लगातार उनकी ओर से जारी रही। उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा, पूरा पंख का सब चाहेगा, तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में अल्लाह या मल्लाह वाला नारा एकदम नया है और ये नारा उछाला गया है अखिलेश यादव की रैली में। जिसके साथ अल्लाह हो और जिसके साथ मल्लाह हो, उसकी नाव रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। ऊपर अल्लाह है, नीचे मल्लाह है। अगर मल्लाह चाहेगा, पूरा पंख का सब चाहेगा, तो आपकी नाव जो है भवसागर को पार कर देगी। दरअसल अखिलेश यादव ने मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता अगर हासिल करनी है तो मुस्लिम वोटर्स के साथ ओबीसी वोटर्स का साथ मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए अखिलेश ने कश्यप समाज पर डोरे डाले हैं और कश्यप समाज के सम्मेलन में नारे लग रहे हैं कि अल्लाह या मल्लाह, दो ही नैया पार करेंगे। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। वैसे तो कश्यप समाज की कितनी संख्या यूपी में है, इसका सीधा सीधा आंकड़ा तो नहीं मिलता, लेकिन राज्य सरकार की सामाजिक न्याय समिति 2001 की रिपोर्ट कहती है कि सूबे में निषाद, केवट, मल्लाह, बिंद अपने नाम के आगे कश्यप लगाते हैं और इनकी संख्या 25 लाख से ज्यादा है। और काफी अरसे से कश्यप समाज मांग कर रहा है कि उन्हें ओबीसी से एससी कैटेगरी में डाला जाए। बाकायदा 2004-05 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में केंद्र को चिट्ठी लिखकर मांग की गई थी कि कश्यप समाज को ओबीसी कैटेगरी से एससी कैटेगरी में किया जाए। अखिलेश एक बार फिर उसी भरोसे को जिंदा कर रहे हैं। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के इलाके की विधानसभा सीटों पर कश्यप समुदाय निर्णायक भूमिका में है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला, बदायूं जिले में कश्यप वोटर काफी महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल और गंगा के इलाके में निषाद, मल्लाह और बिंद समाज के लोग हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश को फायदा पहुंचा सकते हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। अखिलेश ने पूरा दम लगा दिया है। जुलाई में उत्तर प्रदेश में निषाद समुदाय के जाने माने नेता मनोहर लाल कश्यप की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया था। अखिलेश जब बुंदेलखंड गए थे तो मल्लाह समाज से आने वाली फूलन देवी की मां के पैर छुए थे। कश्यप के साथ साथ अखिलेश मुस्लिमों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के बीच 20% तादाद मुस्लिम वोटर की है, जिसमें से 45 से 58% मुस्लिम वोटर का रुझान मतदान में समाजवादी पार्टी की तरफ रहता है।
2012 के विधानसभा चुनाव में 78 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी के 43 उम्मीदवार जीते थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी के 58% मुस्लिम वोट का गणित समाजवादी पार्टी के खाते में फिट बैठा था। 2019 में मायावती के साथ लड़े अखिलेश के महागठबंधन को 78% मुस्लिमों ने वोट दिया था। है कि कितना परसेंट स्विंग करता होगा, लेकिन निश्चित रूप से इन सब चीज़ों का असर वोटरों के मन पर पड़ता है। आजकल जिस तरह के चुनाव होते हैं और खासकर जैसे बहुदलीय एक तरह से चुनाव मल्टी पार्टी कंटेस्ट होने वाला है यूपी में, ऐसी स्थिति में अगर आपने 3-4% वोटरों को भी स्विंग हो गया तो वो एक पार्टी के लिए बहुत बढ़त दे सकती है। तो कम से कम मुझे लगता है कि स्विंग वोटरों की तादाद 5 से 7% तो जरूर होती है। वो एक एड ऑन वोट है, एडिशनल वोट है। उस समुदाय के ज्यादातर वोटर तो आपको वोट कर ही रहे हैं, लेकिन आपने उन 5% 6% वोटरों को भी अपनी ओर स्विंग कर लिया जो संभवतः आपको वोट नहीं देते। अब अखिलेश ने पूरा दम झोंक दिया है कि किसी भी सूरत में ओबीसी और मुस्लिमों के गठजोड़ के जरिए वो यूपी में सत्ता का स्वाद चख सकें। आज तक ब्यूरो। उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन्ना के नाम पर धधक रही है। हालांकि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की ओर से ही की गई थी, लेकिन इसको विस्तार देने का काम आज ओपी राजभर की ओर से कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिन्ना की एंट्री से क्या मिलेंगे वोट, देखिए। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। फिर जिंदा हुए हैं जिन्ना। जिन्ना मरा नहीं करते तब तक जब तक चुनावी राजनीति है, तब तक जब तक सत्ता तक पहुंचने की सियासत है। तो फिर जिंदा हुआ है जिन्ना। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश में। जिस जिन्ना को अखिलेश ने सरदार पटेल, नेहरू और गांधी के बरक्स खड़ा कर दिया था, उसे आगे लेकर बढ़ चले हैं ओम प्रकाश राजभर। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? 59 बरस के ओम प्रकाश राजभर के इस ज्ञान के आगे इतिहासकारों ने तो कलम तोड़ दी है। कैसे सूझे कि अब आगे क्या कहा जाए? न मालूम कौन सी किताब पढ़ाए थे जिसका ज्ञान इस कदर उड़ेल दिया हर हरा कर। लेकिन ओम प्रकाश का बयान बीजेपी को रास नहीं आया। ये सोच इसलिए हो रही है क्योंकि चुनाव के अंदर एक जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में एक डिवाइड करने का प्रयास है। अल्पसंख्यक वोट के अंदर जो मुस्लिम है उसकी तुष्टीकरण की जा रही है। उन लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो तालिबान की सोच वाला है, वो जिन्ना की सोच वाला है। अरे वो उनको आप कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? मेरा प्रश्न इन लोग से, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव से है कि आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हो? राजभर अभी अभी समाजवादी खाते में गए हैं, इसीलिए अखिलेश के बयान को विस्तार देने की कोशिश कर रहे थे। वैसे अखिलेश के जिन्ना वाले बयान ने ही यूपी की सियासत में जिन्ना को जिंदा किया था। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। अखिलेश के इस जिन्ना प्रेम पर कई दिनों के बाद आग राग बरसाया केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने अखिलेश का नाम ही बदल दिया। श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बन करके देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है, देश की को आज़ादी दिलाने वालों का अपमान किया है, और इसके लिए उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के समाजवादी पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ गया।
हालांकि अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करारा तंज कस चुके हैं। तो उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़ जिन्ना को महिमा मंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अगले साल यूपी के चुनावी समर में अखिलेश और राजभर साथ उतरने वाले हैं। ऐसे में जिन्ना पर दोनों की सोच ने बीजेपी को हमले का खासा हथियार दे दिया। इतिहास के काले पन्ने में वो डायरेक्ट एक्शन का जो आह्वान है, क्या ये धरती कभी भूल सकती है? देश के लाखों पिछड़ों की गर्दन को काटकर यहां की जमीन को लाल कर दिया गया, ये कोई भूल सकता है इसको? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मानसिक संतुलन कहां जा रहा है? जिनको जिन्ना भारत की राजनीति के महापुरुष लगते हैं, उनको जिन्ना के देश चले जाना चाहिए। भारत पर, भारतीयों पर उनको बोझ बनकर नहीं जीना। दरअसल जिन्ना के सहारे मुस्लिम वोटों को रिझाने की कोशिशें होंगी। ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये तो समय बताएगा, लेकिन उसके पहले जिन्ना के नाम पर विवाद बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। उस इत्र की खुशबू उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जब तक महकाएंगे, लेकिन आपको बता दें इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी अब अखिलेश यादव पर हमलावर है। नफरत की, सांप्रदायिकता की, तुष्टीकरण की, अपराधीकरण की, भ्रष्टाचार की जो दुर्गंध है पिछली सरकारों की, वो किसी भी सुगंध से दूर नहीं हो सकती। और वो इत्र चाहिए शुचिता और पारदर्शिता का, सुशासन का और अपनी जवाबदेहिता का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद एक और वायरस ने दुनिया भर में खलबली मचाकर रखी हुई है। आपको बता दें दुनिया भर में दहशत फैलाने के बाद जीका वायरस अब केरल में पहुंच चुका है। केरल के बाद कानपुर तक उसकी दहशत मची हुई है। स्थिति ये हो चुकी है कि बहुत कम वक्त में 100 से ज्यादा लोग जीका वायरस की चपेट में आ गए हैं। कानपुर के गली मोहल्लों से उठता यह धुआं इस दहशत का इशारा है जो कोरोना के दूसरे दौर के बाद शहर को सबसे ज्यादा दहला रही है। 105 जो मामले हैं वो कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हैं। राहत की हल्की बात सिर्फ ये है कि जो भी मरीज हैं वो फिलहाल होम क्वारंटीन में है। 1 या 2 मामले ही इस वक्त ज्यादा संवेदनशील नजर आ रहे हैं। हैरत की बात यह भी है कि लगातार इन मामलों में इजाफा भी हो रहा है। 105 तक कानपुर में इनकी संख्या पहुंच चुकी है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। मच्छरों के जरिए फैलने वाली बीमारी जीका वायरस का देश में पहला मामला इसी साल 8 जुलाई को केरल में सामने आया था, जबकि यूपी में जीका का पहला मामला 24 अक्टूबर को कानपुर में मिला, जब एयरफोर्स के एक अफसर में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। लेकिन इसके बाद सिर्फ 2 हफ्तों में कानपुर में जीका मरीजों की तादाद 105 तक पहुंच गई। संक्रमण की ऐसी तेज रफ्तार देखकर लखनऊ तक में हड़कंप मच गया। दहशत के माहौल में अफवाहों का बाजार न गर्म होने लगे, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर पहुंच गए और सड़कों से लेकर अस्पतालों तक खुद हालात का जायजा लेने निकल पड़े। सीएम ने शहर की साफ सफाई, मच्छरों से निपटने के इंतजाम और मरीजों के इलाज के इंतजामों को बारीकी से जांचा परखा। वायरस से जुड़े हुए 105 पॉजिटिव केस पिछले 1 महीने के अंदर पाए गए हैं, जिनमें से 17 नेगेटिव भी हो चुके हैं। 5 वार्ड इससे विशेष रूप से प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने, नगर निगम ने सामूहिक रूप से एक अभियान चला करके सर्विलांस को तेज करते हुए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की जिस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, यहां पर वह नियंत्रण में है। कानपुर में ही रहने वाले लक्ष्मी नारायण मिश्रा का परिवार अभी जीका वायरस के सदमे से उबर ही रहा है।
घर के मुखिया की जीका पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार में घबराहट का माहौल हो गया था। इसी खबर के साथ शंखनाथ ने अभी के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं गंगा आरती की इन्हीं तस्वीरों के साथ। आज तक बेमिसाल 20 साल।